हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड समझेंगे। तो नॉर्मली अगर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इसी के साथ प्लम्बर, वेल्डर ऐसी ट्रेड से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में किसी थ्रेड की जो सारे नाम होते हैं, जो उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं, उनका पता होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे में इसको समझने के लिए सबसे पहले आता है मेजर डाया। तो मेजर डाया में क्या कह रहा है, स्क्रू और नट के सबसे बड़े व्यास को मेजर डायमीटर कहते हैं। स्क्रू बोल्ट में इसे आउटसाइड डायमीटर और नट में इसे फुल डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो 6.5 ये चित्र का हवाला दे रहा है। ठीक है, तो चित्र 5 में ही मैं इसको समझा दे रहा हूं। ये देखिए कि क्या है मेजर डाया। आप देख सकते हैं कि ये कोई एक रॉड है जिसपे चूड़ी कटी हुई है। तो मेरी सलाह रहेगी कि ये सब समझने के साथ अगर आप तुरंत अभी उठ के एक आपने घर में कोई बोल्ट पड़ा होगा, देखिए जो नट बोल्ट होते हैं ना, नट और बोल्ट वो दोनों लेके अपने साथ रख लीजिए और इस चित्र के साथ, इस वीडियो को देखने के साथ साथ हेडफोन में इसको लगा लें। इसको देखने के साथ साथ आप लगातार उस जो बोल्ट में फॉर्मेशन सेम इसी से मैच करती होगी उसको भी देखते रहें। तो जब मैं इसको यहाँ बताऊंगा तो इसमें भी देखें, साथ में वो जो बोल्ट साथ में होगा उसको भी देखें, तो ऐसे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये कोई रॉड है जिसपे थ्रेड कटी हुई है। तो जो मेजर डाया होता है वो होता है थ्रेड का सबसे ये ऊंचा पॉइंट ये और एक ऊंचा पॉइंट ये, यानी किसी भी रॉड के मैक्सिमम 2 पॉइंट की बीच की जो सीधी दूरी होती है उसे मेजर डायमीटर कहते हैं। तो आपको यहां देख सकते हैं, तो मेजर डाया कौन सा हुआ उसमें, एक ये मैक्सिमम ऊंचा पॉइंट थ्रेड का और एक ये, तो इसके बीच की जो सीधी दूरी ये हुई, ये इसका मेजर डायामीटर हुआ। ठीक है, तो साथ में अभी आपके पास बोल्ट होगा तो उसमें भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है नंबर 2, माइनर डायमीटर। स्क्रू व नट की चूड़ी के सबसे छोटे व्यास को माइनर डायमीटर कहते हैं। स्क्रू बोल्ट में इसे माइनर डायमीटर और रूट डायमीटर भी कहते हैं। नट में इसे आंतरिक डायमीटर कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो माइनर डाया को समझाने से पहले मुझे डेप्थ ऑफ थ्रेड आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ ऑफ थ्रेड आ गया। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड समझते हैं। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड सिंपली क्या होती है, चूड़ी की गहराई। ठीक है, तो ये 30 नंबर आप देख सकते हैं। 30 नंबर में ये 16 सिंगल डेप्थ दिखा रखी है, यानी ये चूड़ी का मैक्सिमम पॉइंट है एक साइड का और चूड़ी का मिनिमम पॉइंट जो है, इनके बीच की जो सीधी दूरी यानी ये वाली, ये क्या कहलाती है, सिंगल डेप्थ। तो एक साइड ये है, दूसरी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, यानी एक सिंगल डेप्थ इधर और एक सिंगल डेप्थ इधर, तो दोनों को मिलाकर बोल दिए डबल डेप्थ। ठीक है, तो ये तो होती है इसकी डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, यानी किसी भी जब नट या बोल्ट की जो चूड़ी होती है उसमें जो डेप्थ होती है 2 साइड होती है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो सिंगल साइड को सिंगल डेप्थ बोल दिया और डबल साइड में दोनों को मिला के बोलेंगे तो डबल डेप्थ बोल देंगे। तो ये होती है डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो जब यहां समझ रहे थे हम तो क्या करते, माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड कह लीजिए या फिर डबल डेप्थ, मेजर डाया माइनस डबल डेप्थ कहेंगे तब भी चलेगा। देखिए इस फार्मूले के हिसाब से बताता हूं माइनर डाया कैसे निकला। तो आप देख सकते हैं माइनर डाया कैसे निकाल रखे हैं, मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो ये मैं दिखा देता हूं, चाहे आप 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड कह दें या डबल डेप्थ कह दें तो उसका मतलब वही है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है इसका मेजर डाया। अगर इसमें से हम इसकी थ्रेड की डबल डेप्थ माइनस कर दें, यानी ये इसकी ये हाइट ये ना ये सिंगल डेप्थ ये है ना, इसी तरह से इसकी इस साइड भी होगी, एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला पॉइंट। तो अगर हम इसके मेजर डाय में से ये दोनों डेप्थ माइनस कर देंगे तो इसका माइनर डाया आ जाएगा, जो यहां से यहां तक होगा। देखिए देख सकते हैं आप ये। ठीक है, तो ये माइनर डाया हो गया, यानी किसी थ्रेड के 2 ऊंचे बिंदुओं से अगर उसकी जो डबल डेप्थ है उसको माइनस कर दिया जाए तो उससे माइनर डाया निकल आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है पिच डायमीटर। पिच डायमीटर क्या है, यह स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक व्यास होता है जिसके व्यास की रेखाएं स्क्रू थ्रेड से वहां से गुजरती है जहां से कटे हुए ग्रूव की चौड़ाई बचे हुए भाग के मोटाई के बराबर होती है। यह दिखाई नहीं देती, इसलिए इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, पिच डायामीटर इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड, या सिंगल डेप्थ बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको समझाता हूं पिच डायमीटर कहां है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, ये है पिच डायमीटर। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मेजर डाया है ना, मेजर डाय में से जब हमने सिंगल डेप्थ माइनस कर दी, यानी
ये सिंगल जब माइनस करेंगे और उसको इस सेंटर एक्सिस से जाके एडजस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक समान दूरी पे ये एक पिच डायमीटर, एक इमेजिनरी हम ये जो एक लाइन बनती है उसके बीच की दूरी, सीधी दूरी, हम ये इसको हम पिच डायमीटर कह देते हैं। फिर चौथा है पिच लाइन। पिच लाइन पिच डायमीटर के काल्पनिक व्यास की रेखाओं को पिच लाइन कहते हैं। यानी जो अभी हमने पिच डायमीटर दिखाया आपको, यानी ये जो पिच डायमीटर है ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ना बीच में ये जो जा रही हैं, देखें ये जो लाइन, एक ये इधर को जा रही है और एक ये इधर को जा रही है ना। तो ये जो दो लाइनों ये लाइनें हैं ये क्या है, काल्पनिक वो है रेखा है जो अभी इसमें बताया था मैंने, है ना। काल्पनिक व्यास की ये पिच लाइन हो गई, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पिच लाइंस बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है पिच। पिच एक चूड़ी के सेंटर या मध्य से दूसरी चूड़ी के मध्य तक वह दूरी जो स्क्रू की धुरी एक्सिस के समांतर मापी जाए उसे पिच कहते हैं। तो ऐसे करेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर आपके हाथ में बोल्ट होगा साथ साथ उससे भी कंपैरिजन करते रहना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके दोबारा उसको थोड़ा बैक कर लो कुछ सेकंड और दोबारा उसको सुनेंगे, 4-5 बार सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जो पिच निकालने का मेथड होता है या समझने का मेथड होता है, दो तरीके से होता है। यहां पर जो लिखा गया है पिच इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच, यानी या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ टीपीआई। नॉर्मली जो पिच का आंकलन हम करते हैं, पिच निकालते हैं, वो दो स्टैंडर्ड से निकाली जाती है। एक होता है मैट्रिक प्रणाली। मैट्रिक प्रणाली की जो पिच होती है उसको दर्शाने का तरीका अलग होता है। फिर एक होता है ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में जो हम पिच दिखाते हैं वो हमेशा नंबर टीपीआई की फॉर्म में बताया जाता है। तो फिलहाल जो है पिच का फार्मूला बताया गया है ये इंच थ्रेडों के लिए बनाया गया, ठीक है। अब हम फिगर में देखते हैं कि पिच को कैसे का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप देखें ये जो क्रमगत दो थ्रेड है ना, देख सकते हैं ये क्रमगत दो थ्रेड के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं किसी थ्रेड के सेंटर एक्स के समांतर और क्रमगत दो दांतों के जो ये बीच की दूरी है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी सेंटर एक्सिस के आधार पर ही सीधी दूरी है, ठीक है। तो इसके आधार पर इसको पिच बोलते हैं। तो आप सिंपली देख के समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये दो दांत हैं, इन दांतों के केंद्र के बीच की सीधी दूरी, दो क्रमगत दांतों के केंद्र के बीच की सीधी दूरी को हम पिच कहते हैं। फिर आता है लीड। स्क्रू थ्रेड अपनी धुरी पर एक चक्र घुमाने से जितना आगे बढ़ता है वह दूरी लीड कहलाती है। अर्थात बोल्ट या नट द्वारा पूरे एक चक्कर में तय की गई दूरी को लीड कहते हैं। एक मुंह की चूड़ी सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर होती है, जबकि दो मुंह वाली चूड़ी डबल स्टार्ट थ्रेड में दुगनी और 3 मुंह वाली चूड़ी ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में तिगुना, और जितने मुंह वाली या स्टार्ट वाली चूड़ी होगी उसकी लीड उतने गुना ही होगी जितने मुंह वाली है। तो इसको पढ़ के कंफ्यूज हो गए होंगे आप। तो सिंपल एक फार्मूला समझिए कि जो लीड होती है वो होती है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू उसकी पिच। तो यानी अगर किसी भी थ्रेड की लीड निकालनी हो कि भाई कितनी है तो हम क्या करेंगे, ये एमएम में निकलेगी तो इसका होगा फार्मूला नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, ठीक है। तो यहां पर देखें जो ये थ्रेड है इसको देख के मैं बता सकता हूं कि ये थ्रेड क्या है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, ठीक है। तो अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो उसका फार्मूले में से इसकी पिच कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। तो अगर नंबर ऑफ स्टार्ट क्योंकि ये एक है, ठीक है, ये सिंगल पिच भी कहते हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टार्ट एक है, यानी जब थ्रेड कटिंग एक सिरे से शुरू होती है इसकी कटिंग, जो थ्रेड हम काटना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टार्ट। तो एक ही जगह से कटनी शुरू हो रही है तो नंबर ऑफ स्टार्ट हो गया। और जो पिच होगी यानी दो क्रमगत दांतों के बीच की दूरी, तो यानी इसकी लीड क्या होगी, नंबर ऑफ स्टार्ट इसका एक ही है 1 इंटू पिच, यानी जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है वहां पर जो उसकी लीड होगी वो उसके पिच के बराबर हो जाएगी। फिर आता है डबल स्टार्ट थ्रेड। डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, जो उसकी थ्रेड कटिंग स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो 2 होते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टार्ट 2 हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो उसकी लीड होगी 2 इंटू पिच हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल किसी थ्रेड की जो पिच है वो 2 mm है और अगर वो डबल स्टार्ट है तो ऐसे में नंबर ऑफ स्टार्ट 2 हो गया और इंटू उसकी पिच 2 होगी, यानी वो 4 mm हो गया। तो सिंपल सी चीज होती है। और अगर ये मेरे साथ में प्रैक्टिकली मैं दिखा पाता तो और बेटर से समझा सकता था आपको। उम्मीद है वैसे इतना समझ चुके होंगे। इस वीडियो को मैं फिलहाल मैं इसमें यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में आपका दिमाग घूम गया, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं और अगर आपने इसको ज़्यादा मैंने बड़ा लंबी वीडियो बना दी तो ऐसे में आप बोर हो जाओगे और चीज़ें आपको फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि 7 नंबर से मैं
इससे दूसरी वीडियो बना रहा हूं, उसमें आप देख लेना। तो आप कंटिन्यू करना कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।